नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्लाइंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के थर्ड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अरविंद की प्रॉब्लम को जानेंगे। अरविंद ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया एंड वो अपने सेल्फ स्टीम इश्यूज के बारे में मुझे बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टीम एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत दिल से जुड़ा होता है और हमें से ज़्यादातर लोग काम करते तो हैं बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। हमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, और लाइफ ऐसी लगने लगती है कि जैसे बस चली जा रही है और उसका कोई ना आगे गोल दिख रहा है ना पीछे जो हुआ है उसका कुछ समझ में आ रहा है। तो ज़्यादातर जो सेल्फ स्टीम इश्यूज होते हैं उनकी प्रॉब्लम कहाँ से होती है, उनकी जड़ कहाँ से आती है, आज के टॉपिक में हम इसी के बारे में जानेंगे। अरविंद की प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे, फिर एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, फिर एक एक करके उसके सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरविंद मुझे लिखते हैं, डियर अनुभूति, आई एम रीचिंग आउट बिकॉज आई फील लाइक आई एम एट अ ब्रेकिंग पॉइंट. Over the past few months, I have been dealing with a deep sense of inadequacy and self-doubt that's starting to consume me. At work, I constantly feel like I am not doing enough, even though I am putting a long hours and sacrificing my personal time. I watch my colleagues excel and I can't help but I feel that I am stuck in a place unable to keep up. In my personal life, these feelings are spilling over too. I find myself avoiding social situations because I'm afraid of people. I'm afraid of people that they will judge me or think that I am not good enough. I'm constantly battling with thoughts that I will never be able to measure up, and it's making me withdraw from people I care about. The worst part is that I don't know how to break free from this mindset. I want to regain my confidence, stop comparing myself to others, and start living a life where I feel worthy and fulfilled. But I'm scared that I keep sabotaging myself and I don't get help soon. Can you guide me through this and help me to find a way to rebuild my self-esteem and take control of my life again? दोस्तों, ये देखिए, मैसेजेस को हम लोग ध्यान से जब मैसेज को पढ़ते हैं तो अरविंद एक्चुअल में ही इज लाइक एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे उनको लग रहा है कि वो ब्रेकिंग पॉइंट पे है। तो पहले ही वो लिखते हैं कि आई एम फीलिंग दैट आई एम एट अ ब्रेकिंग पॉइंट। और क्यों ब्रेकिंग पॉइंट पे है? बिकॉज पास्ट फ्यू मंथ से वो डील कर रहे हैं डीप सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी और सेल्फ डाउट से, और जो कहीं ना कहीं उनके लाइफ के हर एरिया में उनको इम्पैक्ट कर रहा है। अब ये डीप सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, तो हम लोग इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं। डीप सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी इंसान को जब लग रही है कि नहीं, वो जो भी कर रहा है वो बेटर नहीं कर रहा है, वो काफी नहीं है, इसको हम कहते हैं डीप सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी। ठीक है दोस्तों। एंड उसके बाद वो लिख रहे हैं कि सेल्फ डाउट जो है उनको आता है, अपने ऊपर ही डाउट आता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद वो लिख रहे हैं कि आई कॉन्स्टेंटली फील लाइक दैट आई एम नॉट डूइंग एनफ। उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो एनफ नहीं है, जितना भी काम कर लो रिजल्ट्स आने नहीं है या कम पड़ जा रहा है। ठीक है। और दैट आई एम पुटिंग लॉन्ग वर्क आवर्स, उनको लग रहा है कि वो पर्सनल टाइम भी सैक्रिफाइस करें तब भी जितना वो काम में ध्यान दे रहे हैं उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे या कुछ ना कुछ कम पड़ जा रहा है पर्सनल टाइम ना देने के बावजूद। आई वॉच माई कलीग्स एक्सेल एंड आई कांट हेल्प दैट आई एम स्टक इन अ प्लेस। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है जो अरविंद जी डिस्कस कर रहे हैं कि जब वो अपने दोस्तों को एक्सेल करता देखते हैं उनसे कम मेहनत में, या फिर कहीं ना कहीं वो एक्सेल करता देख रहे हैं कि उनके दोस्त बेटर कर रहे हैं, तब भी उनके दिमाग में वो सेल्फ डाउट वाली चीज आ जाती है। ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट पैराग्राफ से हमने क्या क्या चीजें निकाली कि सबसे पहले अरविंद जी ब्रेकिंग पॉइंट में हैं, अब उनसे नहीं सहा जा रहा है, और दूसरा ये कि उनके अंदर डीप सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी है। ठीक है। और हम में से ज्यादातर लोग इन फीलिंग्स और थॉट्स से बैटल करते हैं, तभी मैंने ये मैसेज आप लोगों के सामने पढ़ा। डीप सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, जब आप कितना भी कर रहे हो आपको लग ही रहा है कि आप नहीं कर पाओगे, और कितना भी कर रहे हो इट इज नॉट एनफ। ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ से डायग्नोस की, और दूसरी प्रॉब्लम ने जो डायग्नोस की वो थी सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम। ठीक है। दैट्स स्टार्टिंग टू कंज्यूम मी। आई वर्क, आई कॉन्स्टेंटली फील लाइक आई एम नॉट डूइंग एनफ। ठीक है। यही बात कि उनको लग रहा है कि वो फील एनफ नहीं कर पा रहे हैं। अब
जब वो यहाँ पे कंपैरिजन वाली प्रॉब्लम भी आती है कि जब वो दूसरों को देखते हैं कि वो बेटर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने कलीग्स को देखते हैं कि वो बेटर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं अरविंद को ये लगता है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो तो उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनसे ज्यादा बेटर हो रहे हैं। तो हम में से देखिए दोस्तों, लेट्स फेस इट कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है ना, ज्यादातर लोगों को आई थिंक लाइफ के एक पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा ही लगता है कि हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं बट हमें रिजल्ट्स कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब कहीं ना कहीं अरविंद बता रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन माई पर्सनल लाइफ माई फीलिंग्स आर स्पिलिंग ओवर टू। यहाँ प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि ये जो उनको फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, सेल्फ डाउट और कहीं ना कहीं आपके आवर्स ऑफ वर्क सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने पर्सनल टाइम को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कंपैरिजन और दिमाग में ओवर थिंकिंग, ये इनके लाइफ के हर एरिया को इफेक्ट कर रही है। वो सोशल सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर दिए हैं, वो लोगों से मिलने में डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोग उनको जज करेंगे या ये सोचेंगे कि वो गुड एनफ नहीं है। ठीक है, और जब अपने आप को वो कॉन्स्टेंटली इस थॉट में पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कॉन्स्टेंटली इस थॉट में पा रहे हैं, तो वो अपने आप को धीरे धीरे लोगों से विड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं, उन लोगों से भी जिनके बारे में वो सबसे ज्यादा केयर करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हमें अरविंद की इस प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि ये जो सोशल सिचुएशन से बचना है, लोगों को अवॉइड करना है, ये कहीं ना कहीं एक तरह के डिप्रेशन के सिम्टम में देखा जा रहा है कि डिप्रेशन के तरफ इनका दिमाग जा रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो एनफ नहीं है, तो लोगों से कट के रहना चाहिए, नहीं क्योंकि लोगों से मिलेंगे तो लोग उनको जज करेंगे या कहेंगे कि तुम क्या। तो यहाँ एक प्रॉब्लम हमने एक और डायग्नोस की कि जो इंसान है वो दूसरे के बारे में ज्यादा सोच रहा है, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कम सोच रहा है। ठीक है, अब हम जब तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो देखिएगा और क्या प्रॉब्लम डायग्नोस होती है। द वर्स्ट पार्ट इज दैट आई डोंट नो हाउ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस माइंडसेट। खराब उसको ये लग रहा है कि इस माइंडसेट से वो कैसे निकले, उसको समझ नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू रिगेन माई कॉन्फिडेंस, स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स एंड स्टार्ट लिविंग अ लाइफ वेर आई फील वर्दी। तो देखिए अरविंद, आपने तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही एक तरह से बताया कि आप चाहते क्या, और ये आई थिंक लाइफ में सबको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं। जब उनके वाइज क्लियर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसने लिखा है कि हाँ, आई वॉन्ट टू रिगेन माई कॉन्फिडेंस। सबसे पहले वो अपने कॉन्फिडेंस पे वर्कआउट करना चाहते हैं। दूसरा, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना चाहते हैं। तीसरा, स्टार्ट लिविंग अ लाइफ वेयर आई फील वर्दी एंड फुलफिल्ड। एंड वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी लाइफ जिए जहां पे उनको वर्दी लग रहा है, जहां पे उनको फुलफिल्ड लग रहा है, जहां पे उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो जो कर रहे हैं इट्स एनफ, और उनको कोई भी अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत नहीं या किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, एंड आई थिंक ज्यादातर लोग ना यही चाहते हैं कि वो जैसे हैं, जो हैं, उनको वैसे ही एक्सेप्ट करे समाज भी, उनके फैमिली वाले भी, उनके लव्ड वंस भी, सब लोग। तो अरविंद, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आप अकेले नहीं हो, आप जैसे कई सारे लोग हैं जो एक सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और सोल्यूशन तो है यार, आज ही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस चीज को फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो but I am scared that I will keep sabotaging myself if I don't find the help. So अब उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ थॉट्स उनके दिमाग में आते रहेंगे अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी हेल्प करना शुरू नहीं किया। सो उन्होंने कहा है कि लेट्स गाइड कि कैसे मैं अपनी सेल्फ स्टीम को बढ़ा सकूं और अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले सकूं। तो अरविंद, पहले तो बहुत आप अपने आप को लगी समझिए कि आप कोई एबनॉर्मल इंसान नहीं है जो आपके अंदर ये थॉट्स एंड फीलिंग्स आ रही हैं। जहां हम सेल्फ डाउट की बात करें, इनएडिक्वेसी की फीलिंग की बात करें, या बात करें कि लाइफ में आप गुड एनफ हो कि नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, लाइफ में हर इंसान अपनी अपनी तरह से फेस कर रहा है। ठीक है, अब होता ही है, कुछ लोग अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट करने लगते हैं, तो वो देखिए जैसे आपने लिखा, आप दुनिया से कटना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो दुनिया पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में लग जाते हैं, वो दूसरों को दबाना शुरू कर देते हैं। तो दो तरह से लोग डील करते हैं ना इस सिचुएशन को, कई लोग दूसरों पे चढ़ने लगते हैं और कई लोग अपने आप पे कहीं ना कहीं चढ़ने लगते हैं, उनको लगता है कि मैं अपना सेल्फ हार्म करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एंड वी विल डिस्कस अपॉन इट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गहरी सांसें लो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बढ़िया है सब, कोई टेंशन की बात नहीं है। लाइफ आराम से जी जा सकती है और आपको इस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब दूसरा ये कि जब लोग इस फेज से जाते हैं तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि देखो, सबसे पहला जो आपने बातें की ना, हम लोग ने कौन कौन सी प्रॉब्लम डायग्नोस की, सेल्फ स्टीम इश्यूज, सेल्फ डाउट, कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया, तो इसका सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, कि आपको अपने लाइफ में लाना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी इस सिचुएशन से सॉल्यूशन निकले, सो यू हैव टू स्टार्ट सेल्फ रिफ्लेक्टिंग। जी हाँ, आपको अपने आप को थोड़ा सा काट के टाइम देना होगा, ठीक है। तभी आप समझ पाओगे कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम लाए कहाँ कर रही है, ठीक है। सो स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ टाइम एंड स्पेस टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर अचीवमेंट्स। आपको लगता है कि आप इनएडिक्वेट हो, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप नहीं हासिल कर पाओगे चीजें ना, तो ऐसा कुछ तो होगा जो आपने अचीव किया है। और देखो अरविंद, जब तक आप इसको लिखोगे नहीं, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे नहीं कि एक्चुअल में ये चीजें हैं जो मैंने अचीव की हैं, जो मेरी लाइफ में बेहतर हैं, ठीक है, तब तक आप कहीं भी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे उस प्रॉब्लम का, ठीक है। आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है कि एक्चुअल में आपने अभी तक क्या अचीव किया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इनएडिक्वेट हो। इस क्वेश्चन पे भी आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके दिमाग में अगर ये थॉट आ रही है कि आप इनएडिक्वेट हो, तो ये थॉट क्यों आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अगल बगल के लोग आपको ये फील करा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं सीख पा रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। तो वो जो भी कॉज है ना, आपको सबसे पहले डायग्नोस करना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी अपने साथ समय निकाल के, ठीक है। अब जब आप अपने लिए समय निकालो तो एक पेपर लो, एक पेन लो, एक रजिस्टर लो, उसमें लिखो कि वाई आर यू फीलिंग एग्जैक्टली इनएडिक्वेट। अगर वो अगल बगल के लोग हैं जो आपको ऐसा फील करा रहे हैं, तो देन इट्स हाई टाइम आप बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे बात करो, निकल लो उन लोगों से, ठीक है। आप उन लोगों से निकल लो एंड अपनी बातें रखो। देखो, सोशली कट होके आप सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। और ये मिथ है कि अगर आपको लगता है लोग आपको जज करेंगे, लोग अपना ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, वो उनके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन होता है। दे आर नॉट गोइंग टू जज यू इन एनी वे, ठीक है। तो आज के ज़माने में अगर आप एक ओपिनियनिस्ट हो, आप अपने ओपिनियंस रख रहे हो, तो नॉट एवरीबडी विल एवरी टाइम एक्सेप्ट, ठीक है। तो आप जो हो अपने बात को रखो, अपनी चीज़ें रखो, सही और गलत की पहचान अगर आपके अंदर है तो उस चीज़ पे गर्व करो, ठीक है। आप जो इनएडिक्वेट फील करते हो वो इसलिए फील करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद लगता है कि कुछ चीज़ों में आपसे कमी हो रही है, तो उस कमी को भी एनालाइज करना ज़रूरी है। और जो आप कह रहे हो ना कि आप अपने आप से ब्रेक फ्री, अपने आप को आपको हार्म नहीं करना है, ना ही दूसरे पे चढ़ना है। अपनी गलतियों को और स्ट्रेंथ्स को बस जानना है और फिर देखना है कि उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हो, और अपनी जो स्ट्रेंथ है, कुछ तो ऐसा आपके अंदर है ना जो औरों के अंदर नहीं है, तो उस स्ट्रेंथ को आप किस तरह अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, आपको पता चलेगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा है स्टेप, वो है जब आपको अपने आप को सुधारना है ना, तो आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना होगा। आपने कहा कि आप सेल्फ डाउट में आते हो, आपने कहा कि आपको सेल्फ स्टीम इश्यूज हैं, आप दूसरों को देख के कंपेयर करते हो, ठीक है। सो कंपेयर वाले पॉइंट पे तो हम नेक्स्ट आएंगे, बट सेकेंड पॉइंट ये है कि आप यू हैव टू स्टॉप द नेगेटिव थिंकिंग। तुरंत ही स्टॉप कर देना है उसको, ठीक है। आपके दिमाग में जब थॉट आती है कि नहीं, मैं तो चाहे जितना कर रहा हूं एनफ नहीं है, तो तुरंत क्वेश्चन मार्क डालो कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि एनफ नहीं है। क्या मेरे वर्क प्रेशर ज्यादा है, क्या मेरी डेडलाइन ज्यादा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उतना ही अपने ऊपर भार लो ना जितना आप ले पाओगे। एक्सेसिव भार लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें दे आर नॉन नेगोशिएबल, वो आप बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि वर्क प्रेशर आप नहीं ले सक रहे हो, नहीं आपको एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है विदाउट एनी कंपेंसेशन, तो आप सीधा सीधा बोल दो, नो मीन्स नो, मैं इतने सर पे भार नहीं ले सकता। और अगर आप ले रहे हो तो उस काम को अच्छे से करो, बस इतना सा है। आपको अपनी पेस भी देखनी है ना कि आप कितना बेटर कर पा रहे हो। अब आप कहोगे कि आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, आप नहीं करोगे तो कोई और कर देगा। तो देखो अरविंद, अपने काम में इतनी मास्टरी प्राप्त करो ना कि अगर आप रिप्लेस भी किए जाओ या आपको हटा भी दिया जाए, तो आप दूसरी जगह जहां जाओ ना,
उनके लिए असेट हो। ऐसे लालच वाले लोग, लालच वाले रिलेशनशिप, लालच वाली कंपनीज, आप कितना ही अपने ऊपर प्रेशर ले लोगे, आप मर भी जाओगे तब भी आपको बेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे में तो यही है ना कि आप पहले देखो कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। क्या पता इन जनरल आप जिस करियर की बात कर रहे हो, आपने डिफाइन नहीं किया इस पर आप किस करियर फील्ड में हो, जिस करियर फील्ड में आप बात कर रहे हो उसको लेके आपके पास प्रॉपर स्किल्स ना हो और वो आपको सीखनी हो, तो उसमें सीखने में आप टाइम इन्वेस्ट करो। पर हो सकता है आपके पास सब कुछ हो तब भी आपको इनएडिक्वेट लग रहा है, तो ये इश्यूज आपके अंदर से आ रहे हैं ना। तो वो इनएडिक्वेसिव की फीलिंग को सबसे हटाने का तरीका यही है कि आप अपने आप से क्वेश्चन करो आपको इनएडिक्वेट लग क्यों रहा है, ठीक है। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि आपको इनएडिक्वेट इसलिए लग रहा है, इसलिए लग रहा है, इसलिए लग रहा है, तब आपको पता चलेगा कि नहीं सही है यार, मेरी तरफ से भी गलती हो रही है। और मुझे एक्चुअल में आपको ये पता चलेगा कि आप जो कह रहे हो, आप जो कर रहे हो, कहीं उसमें अंतर तो नहीं है। इनएडिक्वेट आपको तभी लगता है कि जब आप जो हासिल करना चाहते हो, जो एक्चुअल में चीजें वो मैच नहीं खा रही होती। तो वो क्यों नहीं खा रही होती हैं, उसके कॉज तक आपको पहुंचना है और अपनी नेगेटिव थॉट्स को तुरंत ही चैलेंज करना है कि मैं ये नेगेटिव सोच क्यों रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं मैं इनएडिक्वेट हूं, क्यों मुझे सेल्फ डाउट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा स्टेप है जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि यू हैव टू चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या जाना कि सबसे पहले आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है, दूसरे स्टेप में आपको अपनी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप, दैट इज कि यू हैव टू सेट रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। यू हैव टू सेट रियलिस्टिक गोल, ये हमारा थर्ड स्टेप है जो मैंने डायग्नोस किया आपकी प्रॉब्लम के साथ। मुझे जितना आपका पढ़ के पता चल रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आपके जो गोल्स है ना, आपने अनरियलिस्टिक सेटअप कर लिए हैं। देखो अरविंद, मैं इसको अपनी लाइफ से बता के देखती हूँ कि देखो मान लो कहीं ना कहीं मैं बहुत ही सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं अगर अपने आप से ये बोलूँ कि दिन भर में यार मुझे तो 10 लाइव चले जाने हैं, 10 वीडियोस बना लेने हैं, और क्योंकि जो मेरी फील्ड में सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, करते जाने करते जाने करते जाने, तो मैंने अपने आप को एक्सेसिव भार दे दिया है। मैं रियलिस्टिक गोल सेट ही नहीं कर रही हूँ। मैं डे 1 पे ही नंबर 1 इंडिया की यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, जो कि मैंने बताया सिविल सर्विसेज के लिए भी ऐसा होता है ना कि जब प्रिपरेशन किए बिना टारगेट रख लेना कि मैं जो हूँ इंडिया के रैंक 1 ले आऊंगी या एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लूंगी, ये सब इलॉजिकल एंड अनरियलिस्टिक गोल्स है, ठीक है। जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं है अपने पेस के हिसाब से, हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेस होती है, तो उस पेस के हिसाब से जब तक आप हो उस चीज को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप कहाँ पहुंचोगे, ठीक है। आप अपनी पेस देखो और उसके हिसाब से रियलिस्टिक गोल सेट करो कि नहीं ये मुझसे हो सकता है, ये मुझसे नहीं हो सकता है, ये करूंगा मैं, ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये अब जब आप इस सिचुएशन में हो, जब आप इस सर्कमस्टेंस में हो, तब आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ जो है तभी ट्रांसफॉर्म होगी जब आप अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स दोगे। अगर आपको लगता है कि आप दिन भर में एक वीडियो बना सकते हो, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कह रहे हैं, तो आप एक ही वीडियो बनाओ। आप कहीं ना कहीं लगता है कि हफ्ते में एक बार लाइव जा सकते हो तो एक बार लाइव जाओ, पर अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट करो, वैसे गोल्स जो आप कर सकते हो। और फिर आप अपने आप को रीजन दे दो कि मैं इतना इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि मेरी और भी अपॉइंटमेंट्स है, मुझे और भी चीजें करनी है। तो अपने आप को इनएडिक्वेट नहीं फील करना है। जब आप अपने आप को रियलिस्टिक गोल्स दे दोगे ना, जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपने उनको बनाया, उसको बहुत छोटे 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 शॉर्ट टर्म गोल से बनाते चले गए, तब आपकी लाइफ में आप बेहतर अचीव करते जाओगे। और उन छोटी अचीवमेंट्स को भी ना आपको सेलिब्रेट करना है। जैसे आपने दिन भर में एक वीडियो बनाया तो यू हैव टू बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि देखो कल तो मैं ये भी नहीं कर पाता, आज मैं ये कर पा रहा हूँ। कोई बच्चा है जो वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको लग रहा है कि चलो ठीक है, इस मेरा ये सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट हुआ, आई एम यस, ये तो हिस्ट्री तो इस बार कंप्लीट हो ही गया, ज्योग्राफी तो इस बार कंप्लीट हो ही गया। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है। देखो दोस्तों, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, पीपल इन द वर्ल्ड आप वो यही चाहेंगे कि आप करते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो, बट एक्चुअल में क्या भागने दौड़ने से अभी तक आपको रिजल्ट्स मिले हैं? नहीं मिले हैं ना, नहीं मिलते हैं। यही तो टेंशन की बात है, हम भागने दौड़ने की बात करते रहते हैं, रिजल्ट्स मिलते ही नहीं। भागने दौड़ने से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, बट रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब आप अपने आप को जानो। आप जानो कि आप क्या बर्दाश्त कर सकते हो, क्या नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जब इन सबको जानोगे और उसके अकॉर्डिंग बहुत प्यारे तरीके से अपनी लाइफ को क्राफ्ट अप करोगे तो यू विल बी वेरी सॉर्टेड मेंटली, ठीक है। और आपकी लाइफ में कोई भी
सरकमस्टांस और सिचुएशन आपको सेल्फ डाउट में नहीं ला पाएंगी, ठीक है। अब दूसरा ये है कि हम बात करते हैं सेट रियलिस्टिक गोल्स के बाद। अब हमने चौथे स्टेप की जब बात की, आपका जो मैंने मैसेज पढ़ा उसमें आप कॉन्स्टेंटली लिख रहे हो कि मुझे अपने ऊपर गर्व नहीं है, मुझे लगता है मैं इतना पर्सनल टाइम अपना खराब करके भी जब काम कर रहा हूँ वो कभी एडिक्वेट एनफ नहीं होता। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप बार बार अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है। आप कह रहे हो मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे लगता है मैं सोसाइटी से कट हो जाऊँ बिकॉज वो लोग मुझे जज करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आ रही है, आपके अंदर वो फीलिंग ऐसी आ रही है जो आपको बहुत ही डाउन महसूस करा रही है, ठीक है। और वेन एंड जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें ना दोस्त, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका तभी इंप्रूव आएगा जब आप अपने साथ थोड़े कंपैशनेट हो जाओ। आपने जितने वर्ड्स लिखे ये आप खुद के लिए लिख रहे हो, ठीक है। और जब एक बात बताती हूँ मैं बहुत इंटरेस्टिंग, कि जब आप ये वर्ड्स अपने लिए लिख रहे हो तो मैं तो आपको जानती नहीं, आप मेरे लिए अनजान हो। तो ऐसे ही वर्ड्स जब दूसरों के सामने आप अपने लिए रखोगे तो वो आपको उसी पिक्चर से जानेंगे जो आप उनको पोर्ट्रे कर रहे हो, ठीक है। तो ये गलतियां मेरे साथ भी लाइफ में हुई हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कई बार आप ओवर इमोशनल होके ना अपनी कई सारी कमियां दूसरे इंसान को बता देते हो, कई सारी सिचुएशंस किसी और को बता देते हो, और उससे होता ये है कि लोग जो है ना वो आपको जज करने बैठ जाते हैं, ठीक है। जज इन द सेंस नहीं, उनको मतलब नहीं है आपसे कि आप क्या करो क्या नहीं, बट वो अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। सो व्हाई गिव दैट घास ना, दूसरों को घास देना ही क्योंकि वो ओपिनियन अपना बना के बैठ जाए, ऐसा तो है नहीं। तो ओपिनियन ना ही बनाए तो बेहतर रहेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपने आप को प्यार करना शुरू करना है। आपको लगता है कि ठीक है ये है मेरी लाइफ, ये है मेरी सिचुएशन, ठीक है ये चल रहा है एंड आई विल डील विद इट, ठीक है। और जब आप अपने आप से डील करना शुरू कर दोगे, बेहतर करना शुरू कर दोगे, तब आप देखोगे कि आपसे प्यारा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे यार, आप एक यूनिवर्स का स्रोत हो, भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। आप जिस भी मकसद से यहाँ आए हो, आपको पहले तो गर्व करना सीखना पड़ेगा ना। हर किसी को ये चांस नहीं मिलती कि वो धरती में इंसान बन के जन्म ले ले, और ये मैं बहुत डीप बात कह रही हूँ। आपको अगर वो चांस मिली है सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अपने आप को इतना भी गंदा मत महसूस कराओ कि आपको सामने वाले उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसा आप अपने आप को ट्रीट करोगे। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लाइफ में परेशान होते हैं, सामने वाला भी हमको और डोमिनेट करता चला जाता है क्योंकि वो देख रहा है कि आप डर रहे हो। आप डरोगे तो दूसरा डराएगा, और जब डराएगा तो फिर बस बात खत्म। तो ऐसा नहीं है ना, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। आपसे ज़्यादा प्यारा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। यू डिजर्व ऑल रिस्पेक्ट, यू डिजर्व ऑल अटेंशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले वो लव और वो अटेंशन जो है आपको अपने आप को देना पड़ेगा अरविंद, तभी आप लाइफ में इन सारे प्रॉब्लम से निकल पाओगे, इस फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी से निकल पाओगे, इस फीलिंग ऑफ सेल्फ डाउट से निकल पाओगे, एंड लाइफ बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें कहीं ना कहीं पांचवी टिप की, जो कि मैंने आपके मैसेज को देख के डायग्नोस किया। वो ये थी कि आपने कहा कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप के लिए कलीग्स को जब देखते हो तो आप कंपेयर करते हो कि वो देखो लाइफ में एक्सेल कर रहा है, उसका तो रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, उसकी जॉब भी अच्छी चल रही है, वो मुझसे कम मेहनत करता है तब भी वो लाइफ में अचीव कर लेता है। तो अरविंद, एज अ इंसान मैं बताती हूँ, मैं भी ऐसी सिचुएशन से डील करती थी कि मुझे लगता था कि ठीक है मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे बेटर कर रहे हैं लाइफ में, वो तो यार उनकी सॉर्टेड है, उन्होंने मुझसे कम मेहनत की, वो तो मेरी तरह बहुत ही अच्छे भी नहीं थे तब भी उनका होता है। पर ये तब मैं सोचती थी जब कहीं ना कहीं मुझे अपने को लेके कॉन्फिडेंस नहीं था ना। क्योंकि देखो उनकी जो लाइफ जर्नी है वो उनकी लाइफ जर्नी है, वो आपको कोई भी एहसान आप पे नहीं करेंगे, वो आपको कोई पैसा नहीं दे रहे हैं आके, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ डीमीन नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को खुद डीमीन कर रहे हो ना। तो कंपैरिजन इट किल्स, ठीक है। और ये कंपैरिजन जब आप अपना करते हो दूसरों से कि वो ये वो ये वो ये, तब आपको वो खराब लगता है, ठीक है। आप अपने आप ही को अंडर एस्टिमेट करते हो। अगर या तो आपको कोई ऐसा फील करा रहा हो आपकी फैमिली में जो कह रहा है कि देखो फलां के बच्चे ने तो ऐसा कर लिया, फलां के बेटे ने तो ऐसा कर लिया, तब आप ऐसे महसूस कर रहे हो, तब ये बुरा है, तब ठीक है। तब ऐसे फैमिली मेंबर्स को भी आपको डायरेक्टली बोलना चाहिए कि देखिए आप मुझे कहीं ना कहीं बुरा महसूस करा रहे हो एंड आई कैन नॉट टेक इट, आई कैन नॉट टेक इट, एंड स्ट्रिक्ट हो जाओ उसमें, ठीक है।
तो इस चीज को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि आप स्ट्रिक्ट हो जाओ, आप चीजों पे लगे रहो और करते रहो, तो कोई भी आपको जज नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा ये, या तो कोई आपसे नहीं कह रहा, आप खुद से ये कह रहे हो, तो ये प्रॉब्लम तो आपकी है कि आप अपने आप को कह रहे हो बार बार कि नहीं भाई मेरा दोस्त बेटर कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इतना जानो वो एक अलग सोल है जो उसकी अपनी एक कार्मिक जर्नी है, आप एक अलग सोल हो जिसकी एक कार्मिक जर्नी है। तो कंपैरिजन इन लॉन्ग रन दैट विल किल यू, ठीक है, इंटरनली दैट विल किल यू, आपको कभी भी जीने नहीं देगा पूरी तरह से, ठीक है। सो आपने कुछ चीजें सोचनी ना अपनी लाइफ में कि आपको ये करनी है, वो करनी है, वो करनी है, वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और अरविंद, आप कह रहे हो कि जो कंपैरिजन है ना आपकी हर लाइफ के एरिया में इफेक्ट करे, ये करेगा ही। आप जॉब में भी इसीलिए इनएडिक्वेट फील करोगे, आप जो है रिलेशनशिप में भी जाओगे तो वहां पे भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने आप की जो फीलिंग है उसमें आप अपने आप को इनएडिक्वेट समझ रहे हो, और ये फीलिंग आप ही को ठीक करनी है। दूसरा इंसान आपके साथ अच्छा कर सकता है, अच्छा बोल सकता है, बुरा बोल सकता है, बट अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप के ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को बुरा बोले जा रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो दूसरा भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। स्टैंड लो, अपने ओपिनियंस रखना सीखो। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा बुरा, क्या हो जाएगा, आपकी जॉब चली जाएगी, आपको आप किसी रिलेशनशिप में हो, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ठीक है, कुछ नहीं रहेगा, तब भी आप तो अपने साथ हो ना। तो वो कंपैरिजन कहाँ से आता है? आज के दिन अगर आपने डिसाइड कर लिया, मैं बता रही हूँ ये बहुत डीप बात मैं बोल रही हूँ आपसे, अगर आज के दिन आप डिसाइड कर लिए हो कि देखो ये है मेरा और मुझे यही करना है, तो आप के जो इमीडिएट लव्ड वंस है ना उनको भी आपके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। तो आपका डिसीजन हमेशा आपके हाथ में है, तो इतना डर डर के मर मर के जीने की जरूरत नहीं। अपनी बातें रखो, सबकी रिस्पेक्ट करो, बट सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करो ना। अपनी रिस्पेक्ट करोगे तब आपको कंपैरिजन का मन ही नहीं होगा, आप एकदम सही को सही गलत को गलत बोलने वाले हो जाओगे, और फिर जो इंसान आपके लिए बना होगा वो आपका हो जाएगा, जो जॉब आपके लिए बनी होगी वो आपकी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप कुछ समय तक के लिए स्ट्रगल कर सकते हो ना, कर लेना स्ट्रगल। कौन नहीं है इस लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहा है? जो लोग अपने आप को परफेक्ट दिख रहे हैं, जिनका लग रहा है कि सब कुछ बेहतर जा रहा है लाइफ में, रिलेशनशिप भी बेहतर जा रही, करियर भी बेहतर जा रहा है, एक्चुअल में उनकी लाइफ में जाके देखो क्या सब कुछ बेहतर है? वो तो दिख रहा है ना कि सब कुछ बेहतर है। तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ में क्या बेहतर है, क्या वर्स है, आप उसको सही करो। और बहुत ही कम, मैं आपसे कहूंगी बहुत ही कम जो है ना अपने आप को एक्सपोज करो इस फील्ड में कि आप अपनी बुराइयां, अपनी कमियां, अपनी जो दिल की बात है वो हर किसी से मत शेयर करो। मैं ये कहूंगी ट्रस्टेबल लोगों से शेयर करो। आपके पेरेंट्स हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको जो पता है कि आपको सही एडवाइस देंगे, आपके अच्छे और बुरे समय दोनों में आपके साथ हैं, उनसे शेयर करो। हर किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। पीपल विल लाइक आपका ये होता है ना, वो आपका मिसयूज करने लगेंगे, उस इंफॉर्मेशन का ही मिसयूज करने लगेंगे, आपका मिसयूज करने लगेंगे, आपकी मेंटल हेल्थ मिसयूज रहेगी। अभी तो आप बुरे फेज में हो तो आप सबको बता दे रहे हो, उसके बाद जैसे ही आप अच्छे फेज में आने लगोगे तो वही लोग जलने लगेंगे सबसे पहले। तो हर किसी से नहीं शेयर करना है, बहुत ही सोच समझ के शेयर करना है। और इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये डिटेल प्रॉब्लम, क्योंकि आपने ये मैसेज बहुत डिटेल वर्जन में नहीं दिया है, अगर आपकी लाइफ में कुछ डिटेल में ऐसी चल रही है ना चीजें, तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगी आप मुझसे अपॉइंटमेंट लो, हम लोग उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली जान के सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये तो मैं आपको एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो, बट एक्चुअल प्रॉब्लम अगर मुझे पूरी तरह पता चलेगी तभी हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप, मैं, मेरे जैसे जितने लोग हैं जो जो ट्रस्टवर्दी हैं, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी के कोई कंसर्न्स नहीं है, उनसे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी उसमें। अब यही बात है जो कि छठवां पॉइंट हम बोलने जा रहे हैं, वो है कि आपको सीक सपोर्ट करना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। आपको बात करनी है, आपको बात रखनी भी है, बट हर किसी से नहीं, उनसे जो जिनको जेन्युइनली पड़ी है आपकी, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके कुछ चुनिंदा दोस्त हैं, आपकी कहीं ना कहीं स्पाउस है अगर आपकी शादी हो चुकी है, जो लोगों को आपके होने या ना होने से मतलब है, जो आपके अच्छे और बुरे दोनों फेज में आपके साथ हैं, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। और ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ अरविंद, कभी फॉर ग्रांटेड मत लेना। जब आप आपने कहा ना पर्सनल टाइम आप सैक्रिफाइस करके आप कैरियर को दे रहे हो और तब भी आपको रिजल्ट से मिल रहे हैं, होता ये है ना कि देखो अपने जो होते हैं ना, आप उनको जब फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो
तब प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि बाहरी आपका कोई नहीं होता। मैं आपको ये फैक्ट बता रही हूँ, बाहरी अपने में लगे हैं, अपने मतलब से आपसे जुड़ते हैं। बहुत ही कम रिश्ते होते हैं इस दुनिया में जो बिना मतलब के आपसे जुड़े हों। तो वो जो बिना मतलब के जो आपसे रिश्ते जुड़े हैं, उनको आप कहीं ना कहीं डायग्नोस करो और देखो कि आप एक्चुअल में उनके लिए क्या कर सकते हो। उनको टाइम दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनसे अपने आप को पोर आउट करो। तो 4-5 लोगों का अपना जो सपोर्ट सिस्टम आप बनाते हो ना, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, डेली बेसिस पे स्पेंड करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपको ताकत देंगे। ठीक है, पर अपनी बातें शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जब आप बात करते हैं फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी की, जब आप बात करते हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, आपको लोग से कंपैरिजन करे, लोगों से कट के रहने का मन करे, तो इन सारी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो ये है कि आप एक रूटीन सेट करो। ठीक है, अब उस रूटीन में चाहे धरती हिले, चाहे हम्बर हिले, चाहे कुछ भी हिले, आपको वो करना ही है। जैसे आपने मुझे डिटेल में बताया नहीं कि ये जॉब कौन सी, नहीं तो मैं आपको और गाइड कर पाती। पर आप अगर जॉब करते हो तो वो जो जॉब का टाइम है ना, उस टाइम आप सोच लो कि अगर ये फीलिंग्स ऑफ सेल्फ डाउट और इनएडिक्वेसी भी आती है तो मैं इसको अपने दिमाग को खराब करने नहीं दूंगा। ये मैं सोचूंगा इतने बजे। आप अपनी प्रॉब्लम को सोचने का टाइम दे दो। चलो अब मैं ना 9 से 10 सोचूंगा इसके बारे में, मैं ना इसके बारे में 7 से 8 सोचूंगा और इसका सोल्यूशन निकाल लूंगा। बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है। दिन भर हम ब्रूड करते हैं उस प्रॉब्लम पे। ठीक है, चीजें वर्कआउट कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही है तो भी ठीक है, बस इतना सा। बट अपने पे लो कमान, अपने पे लो, करते जाओ, बेटर होता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि आप एक रूटीन सेट करो। आप उठ रहे हो, मुझे इतने बजे मेडिटेशन करनी है तो करनी है, इतने बजे खाना खाना है तो खाना है, इतने बजे अपनी प्रायोरिटीज को जब आप सेट करोगे तो दूसरा भी उस चीज का उल्लंघन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो फिर आपसे जो लोग जुड़ेंगे वो जानेंगे कि आप भी अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हो जितना आप उनके टाइम की रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, कांस्टेंट एक तरह से अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तो रूटीन सेट करो जिसमें आप अच्छी हैबिट्स को डेली बेसिस में अपनी लाइफ का पार्ट बना रहे हो, जिसमें मैं कहूँगी मेडिटेशन इज अ मस्ट, आपको करनी है, डेली करनी है। एंड उससे ये होगा कि आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे, चीज़ें कर पाओगे। तो उस चीज़ को कभी भी आपको अपनी लाइफ से हटने नहीं देना है। एंड जब आप अपने आप पे गर्व करोगे, अपने आप की लाइफ को बेहतर महसूस करोगे, तब आपकी लाइफ और भी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8वीं और इम्पॉर्टेंट बात, जो कि है ये सारी टिप्स हमने डिस्कस कर ली ना अरविंद, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी इस सॉल्यूशन से, तो बहुत बढ़िया है। आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई करो अपनी लाइफ में, देखो कि आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को वैसे डिज़ाइन करो। बट आप स्पेशल हो, आप अच्छा करने के लिए बने हो, इस बात को ना अपने दिमाग में कॉन्स्टेंटली अफर्मेशंस के फॉर्म में बोलते रहो। पॉजिटिव अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करो, आई एम एनफ। एंड आई थिंक ये जो शब्द है ना कि आई एम एनफ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ये शब्द आपकी लाइफ को बदल के रख देता है दोस्त। एंड जब आप अपने आप के लिए एनफ होते हो, आपको किसी भी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी लाइफ में। डिसीज़न लेने के लिए, आपको डिपेंडेंट होने के लिए नहीं ज़रूरत पड़ती। और तब आपका ना कोई नहीं फ़ायदा उठा सकता जब आप अपने आप पे डिपेंडेंट हो, इमोशनली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। एंड यही लाइफ का सार है दोस्त। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं ना कहीं अगर जो महसूस कर रहे हो इन सारी फीलिंग्स को, और उसके बाद भी आपके लाइफ में बेहतर नहीं लग रहा है, तो आप अफर्म करो अपने आप को कि अच्छा है। एंड देन वी कम टू द 8th एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, कि इन सारी टिप्स को भी अगर फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे अंदर तो वो कांस्टेंट नेगेटिव स्पाइरल ऑफ थॉट्स आया ही जा रहा है, कांस्टेंट फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आई जा रही है, देन डोंट हेजिटेट टू टेक प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। ठीक है, आप किसी भी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, जिसमें आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये, आप खुद भी जैसे अपने आप से बात कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बात करना शुरू करो। तो अपने भी एक प्रोफेशनल गाइडर बन जाओ कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो, जितना आप अपने दोस्तों को करते हो या किसी फैमिली मेम्बर को करते हो। और देन अगेन आप मुझसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपने मुझे कांटेक्ट किया है, तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना एंड हम लोग मिलकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो बात यह है दोस्त कि देखो, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल,
यू आर द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, बस आप उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो इतनी फीलिंग्स है ना इनएडिक्वेसी की, आपको लग रहा है करते जा रहे हो। तो मैं इतना बताना चाहूंगी, भागने से सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। आप दुनिया की हर सिचुएशन से भाग जाओ, बट सोल्यूशन नहीं निकलते हैं यार। फेस करके ही निकलते हैं, अपनी गलतियों को फेस करके निकलते हैं, अपने कहीं ना कहीं अपने कमियों को फेस करके, अपनी अच्छाइयों को फेस करके, अपनी एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है उसको फेस करके ही सॉल्यूशन निकलते हैं। और आपको ही फेस करके आपको ही सॉल्यूशन निकालना है, तभी लाइफ आपकी बेहतर हो पाएगी अरविंद। एंड लव यू दिल से, आपने अप्रोच किया, बहुत अच्छा लगा। एंड इसी तरह लाइफ में आप जो है ना अपने आप को बस खुश रखने की कोशिश करो, और लाइफ में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और इतना ध्यान रखना कि आप अकेले नहीं हो। तो दोस्तों, ये था हमारा क्लाइंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन का तीसरा एपिसोड, जिसमें हमने अरविंद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। ऐसे कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है जो आपको लगता है सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, सो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो। मेरा कम्युनिटी नंबर व्हाट्सएप का दिया गया है, जिसमें आप मुझसे प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। वी विल डिस्कस अबाउट इट। और जितने लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं ना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड टुगेदर लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। लव यू दिल से।